शास्त्र कहते हैं अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम आंजनेयमतिपाटलाननं कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननंदनम्। हनुमान जी तुम्हारे साक्षात शंकर जी हैं। रुद्रदेह तजनेह बस वानर भय हनुमान। शंकर जी प्रेम के कारण हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण हुए, हनुमान जी बन के। प्रेम के कारण हनुमान जी बने। शंकर जी ने कहा भाई हम राम जी की सेवा करना चाहते हैं, कैसे करें? तो हनुमान बनकर आए, खूब सेवा की राम जी। भैया मुझे तो नहीं लगता इस संसार में कोई हनुमान जी जैसा सेवक होगा, जो दिन रात प्रभु को भजते हैं, दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं, दिन रात राम जी की सेवा करते हैं। देखो हमारे हनुमान जी सुबह से लेके शाम तक हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं। हाँ, और जब राम जी सो जाते हैं ना तो हनुमान जी सरयू के किनारे आकर राम राम करते हैं। श्री राम जय राम श्री राम जय जय लगे रहते। हनुमान जी सोते नहीं है, दिन रात, दिन भर सेवा, रात भर नाम कीर्तन। और भैया कहां तक कहें, श्री हनुमान जी जैसा भक्त त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं कि महाराज भगवान भी जिन हनुमान जी के लिए कहते हैं सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, बेटा तेरे ऋण से मैं भी उऋण नहीं हो सकता। हाँ, एक बार की कथा है अयोध्या के राजमहल की। जब राम जी लंका को विजय करके लौट आए तो एक दिन राजमहल की घटना, हनुमान जी नीचे बैठे हैं, राम जी सिंहासन पे, बगल में वामांग में जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सब पूरी सभा बैठी और हनुमान जी बैठे नीचे गदा लेके हाथ जोड़े। अच्छा, राम जी सभा के बीच बीच में हनुमान जी की ओर देखते हैं और टेढ़ी आंख करके जब हनुमान जी की ओर देखते हैं और हनुमान जी को लगता है कि भगवान लगता है हमें ही देख रहे हैं, तो हनुमान जी बड़े खुश हो जाते हैं, लगता है राम जी हमें देख रहे हैं। तो तुरंत हनुमान जी राम जी की ओर देखते हैं और जैसे ही राम जी की ओर हनुमान जी देखते हैं तो राम जी अपनी नजर बदल लेते हैं। पूरी सभा में यही चलता रहा। राम जी हनुमान जी को देखते हैं और जब हनुमान जी देखते हैं राम जी की ओर तो राम जी नजरें नहीं मिलाते हनुमान जी से, तुरंत किनारे करें, इधर देखिए। हमारा जैसा चलता रहा, शाम हो गई, सभा पूरी हुई, एकांत भवन में गए। जानकी जी ने राम जी से कहा, बोले प्रभु ये राजमहल में आज चल क्या रहा था, राजसभा में ये क्या चल रहा था? राम जी ने कहा क्या? बोले आप हनुमान जी की ओर देखते हो वो तो ठीक है, फिर हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप नजर बदल लेते हो, बात क्या है? राम जी बोले देखो जब लंका में हनुमान जी आए तो तुमने हनुमान जी को क्या कहा? तुमने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर गुण निधि सुत, सुत मतलब क्या होता है? पुत्र। तुमने हनुमान जी को पुत्र बना लिया। अब जब तुमने पुत्र कह दिया तो हमने भी कह दिया सुनु सुत तो ही उरण में ना, सुत का हमने भी कह दिया कि हमारे हाथ से हनुमान जी पुत्र हो गए। आप जानते हो राम जी के बड़े पुत्र हनुमान जी, क्योंकि राम जी ने हनुमान जी को पुत्र रूप से स्वीकार किया है। राम जी हनुमान जी को अपना पुत्र मानते हैं। इसलिए आज भी आप देखो जब भगवान ने राज्य का विभाजन किया अपने दोनों लवकुश में, तो एक तरफ का राज्य लव को दिया, एक तरफ का कुश को दिया। तो जानकी जी ने कहा कि हमारे बड़े पुत्र हनुमान जी, इनका क्या? तो राम जी ने कहा ये पूरी धरती के राजा। हनुमान जी को राम जी ने पूरी धरती का स्वामी बनाया है।
आप आज भी हनुमानगढ़ी में चले जाओ दर्शन करने के लिए, एकमात्र ऐसे हनुमान जी हैं कि हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं। आपने सारी दुनिया में देखा होगा कि हनुमान जी नीचे बैठते हैं और राम जी जानकी जी ऊपर बैठते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा है कि हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं, राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी सब पीछे खड़े हैं। वहां राम जी ने हनुमान जी का राज्याभिषेक किया कि मेरे बाद धरती के राजा तुम। पुत्र मानते हैं राम जी हनुमान जी को, तो बोले हनुमान जी को मैं पुत्र मानता हूं, और पुत्र मानता हूं तो वात्सल्य की दृष्टि से देखता हूं कि अरे कितनी सेवा की इसने मेरी। तो जानकी जी ने कहा कि वो तो अच्छा है, आप देखते हो अच्छी बात है, आपका प्रेम है हनुमान जी के प्रति अच्छी बात, लेकिन जब हनुमान जी आपको देखते हैं तो आप नजर बदलते क्यों? बोले नजर बदलता इसलिए हूं क्योंकि जैसे ही हनुमान जी हमारी ओर देखते हैं तो हमको याद आ जाती है कि हनुमान जी का बहुत कर्जा है हम पे। अब जिससे कर्जा लिया हो उससे नजरें मिलानी, जिससे कर्जा लिया हो उसे नजरें नहीं मिलानी चाहिए। और चलो अगर कर्जा लौटा सको तब तो नजरें मिला भी लो, लेकिन राम जी कहते हम तो कर्जा चुका भी नहीं सकते तो नजरें मिलाएं कैसे? कहीं हनुमान जी ने कह दिया कि लौटाओ हमारा कर्जा तो हम क्या करेंगे, इसलिए नजरें नहीं मिलाते हनुमान जी से। अरे प्रभु तो ऐसा कब तक चलेगा? तो राम जी ने कहा देवी तुम ही बताओ हम क्या करें। बोले कर्जा चुका दो। राम जी बोले नहीं चुका सकता, मैंने पहले कहा है सुन सुत तो ही उरण में ना ही, तेरे ऋण से बेटा उरण नहीं हो सकता। तो जानकी जी ने कहा एक काम करो। क्या? बोले एक पर्ची पे लिख दो कि हनुमान जी हमें क्षमा करें, हम आपका कर्ज नहीं लौटा सकते। अब यही है तरीका, और तो कोई तरीका नहीं। राम जी ने कहा ठीक है, एक पर्ची पे लिख दिया। और अगले दिन जैसे ही सभा में गए तो जानकी जी को पर्ची दे दी, आप दे दो हनुमान जी को। तो जानकी जी ने वो पर्ची हनुमान जी को दे दी। बोले माँ ये क्या है? बोले प्रभु ने दी है। तो हनुमान जी बड़े खुश हो गए। जैसे ही पर्ची खोली तो उस पर लिखा था, बोले हे पुत्र हनुमान हम तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकते, तो हमारा कर्ज माफ कर दो। अब जो ये लिखा था हनुमान जी ने जैसे ही देखा तो हनुमान जी रोने लगे, राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु से कहा प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं? अरे राम जी ने कहा अरे हनुमान जी आपके कारण सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, आपके कारण विभीषण को लंका का राज मिला, अरे आपके कारण मुझे अयोध्या का राज मिला, लेकिन आपको क्या मिला? आपके कारण विभीषण को किष्किंधा का पद, आपके कारण विभीषण को लंका का पद, आपके कारण मुझे अयोध्या का पद, लेकिन आपका तो कुछ नहीं। हनुमान जी ने भगवान से रोते हुए कहा प्रभु एक बात कहता हूं, विभीषण जी को मिला तो किष्किंधा का एक पद, सुग्रीव जी को अगर मिला तो किष्किंधा का एक पद, एक बार राजा एक राजा बने। विभीषण जी को मिला तो लंका का एक पद, और प्रभु क्षमा करिएगा आपको भी मिला तो अयोध्या का एक ही पद। हनुमान जी ने राम जी के दोनों पद पकड़ ली, पद मतलब होता है पैर, दोनों पैर पकड़ कर कहा प्रभु सबको एक एक मिले हैं, मुझे तो दो मिल गए, और क्या चाहिए, दो पद मिल गए। और हनुमान जी रावण को यही सलाह देते हैं। रावण से हनुमान जी कहते हैं भैया देख तुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं, तेरे पास सब है, सब है। धनागार धन से भरा है, शस्त्रागार शस्त्र से भरा है, सेनागार सेना से भरा है, सुंदरियों से, वैभव से, ऐश्वर्य से, सब लंका भरी पड़ी है, सब अच्छा है, एक चीज खाली है। रावण ने कहा क्या खाली है? मेरी लंका में सब भरा है। हनुमान जी बोले नहीं 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 नहीं, एक चीज खाली है। क्या? हनुमान जी ने कहा तेरा हृदय। पूरी लंका भरी है लेकिन तेरा हृदय खाली है। तो रावण ने कहा क्या करूं? हनुमान जी ने कहा बस इतना कर कि राम चरण पंकज उर्धर हो, राम चरण पंकज उर्धर हो। राम जी के चरण पंकज को, पंकज कमल, राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर ले, बस इतनी सी बात। तो भैया महान भक्त श्री हनुमान जी महाराज, तो श्री हनुमान जी का चरित्र है। तो यहाँ महाराज हनुमान जी
भगवान शंकर का चौथा अवतार है। स्वयं साक्षात रुद्र ही है, साक्षात शंकर है, साक्षात शिव है। इधर भगवान के बहुत अवतार है। अवतारों की गणना में एक भगवान का महाराज ब्रह्मचारी अवतार भी है, एक भगवान का अवधेश्वरा अवतार भी है, जिस रूप में भगवान ने जब देवता कल आपने सुना ना कैलाश आए थे तो शंकर जी उसी रूप में पड़े हुए थे इंद्र के सामने, तो इंद्र पहचान नहीं पाए। तो महाराज एक जो कृष्ण दर्शन अवतार है, इस रूप में नभग जी को दर्शन दिया था शंकर जी ने। हाँ, भगवान का ये जो एक अवतार है ब्रह्मचारी अवतार, इस रूप से एक बार भगवान ने पार्वती जी को दर्शन दिया था, उनके साथ लीला की थी। उनको कहा, बोले काहे कौन है शिव? अरे कहाँ पड़ी हो? तो मुंडमाला गले में पहनता है, अपनी ही बुराई करने शंकर जी चले गए। तो ये शंकर जी का लीला अवतार है। तो ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं। इन्हीं अवतार प्रकरणों में कुछ अन्य भी अवतार हैं जो क्षण मात्र के लिए भगवान ने धारण किए। जैसे भगवान का एक बड़ा दिव्य अवतार है और उस अवतार में भगवान ने एक दिव्य पक्षी का अवतार धारण किया। भगवान ने नृसिंह भगवान के अभिमान को तोड़ा और इस अवतार का नाम था शरभावतार। बोले शरभ भगवान की जय। तो शंकर जी के शरभावतार की कथा है, बहुत सारे अवतारों की चर्चा है। इन्हीं अवतार प्रकरण में यहाँ समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन जब देवताओं ने किया